प्रिय मेरे भाई बहनों तथा भक्तों, मेरा आपको हार्दिक अभिनंदन स्वीकार है। आज मैं महाभारत की पहले श्लोक से शुरू करने की अनुमति चाहूँगा और कहूँगा, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं कुछ समय प्रभु श्री कृष्ण तथा परम ब्रह्म परमेश्वर के विषय में कहूँगा। परमपिता परमेश्वर ने अपने शरीर में एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसके तहत अगर हम अपना कार्य आरंभ करें तो उचित परिणाम और लगभग 99% सही हो सकते हैं। हमारे पास परमपिता परमेश्वर ने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय तथा एक मन सबसे बड़ी इंद्रिय दिया है। जब हम किसी भी कार्य की उत्पत्ति करें या क्रियान्वित करें तो हमें हमेशा कर्मेंद्रिय इंद्रिय के साथ ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय का भी सहयोग करें और दोनों के मिश्रण से या दोनों के परामर्श से जो हमारे पास परिणाम आए उसे हम शांति के समय मन के समक्ष रखें और तीनों ही इंद्रियों के द्वारा स्वीकृत मिलने पर हम कार्य की उत्पत्ति करें और उस कार्य में 99% सत्य होगा और आप उसमें हमेशा अच्छे फल की प्राप्ति करें। अब मैं आगे कहूँगा, केवल एक इंद्रिय का कहना कभी न माने, क्योंकि एक इंद्रिय की स्वीकारता कभी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि महाभारत में समस्त राजा इधर से उधर और वहाँ से वहाँ सब आते हुए नजर पड़े। कोई राजा महाभारत में दुर्योधन की तरफ जा रहा है तो कोई राजा अपनी सेना को लेकर पांडवों की तरफ प्रस्थान कर, और ये स्थिति उस समय की है जब 11 अक्षौहिणी सेना का राजा दुर्योधन और दूसरा पक्ष 7 अक्षौहिणी की सेना लेकर युद्ध की इच्छा से अपने अपने शिविर लगाकर बैठे और यहाँ पर केवल चल रहा होता है तो केवल कर्म इंद्रिय का कार्य, केवल कर्म करना और कर्म के अलावा ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किसी का समर्थन नहीं। समस्त राजा एक दूसरे को मारने के लिए और मर जाने के लिए बस कर्म की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। उनके पास कोई दूसरी ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय का कोई भी सहयोग करने वाला नहीं।
तत्पश्चात कुछ समय के बाद प्रभु श्री कृष्ण एक अपने द्वारा प्रस्ताव बनाकर रात्रि के मध्य राजा दुर्योधन के पास जाते हैं और वे उनसे कहते हैं कि आप कुछ राज्य का हिस्सा देकर पांडवों को अलग करो और इस बुरे विनाशकारी युद्ध के परिणाम से बचो। लेकिन दुर्योधन इनकार कर देता। बस चारों तरफ केवल कर्म की प्रधानता है। प्रत्येक राजा जो युद्ध के लिए आ रहा है वो भी कर्म करना चाहता है और कर्म करके मर जाना, मारना या फिर विनाश को प्राप्त किया। बस इसके अलावा ज्ञान इंद्रिय का बिल्कुल सहयोग नहीं। और इससे पता चलता है कि दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या, राज्य का मोह और दुर्भावना तथा बुराई से अंधा हो जाता है और उसे आँखों से कोई भी अच्छी बात नहीं सूझती और हमेशा उसकी आँखों के अंदर केवल यही सब कुछ आगे आता है। इसलिए वह निर्णय भी नहीं कर सकता। आगे चलकर युद्ध, बस युद्ध के आगे परिणाम का किसी को कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसी स्थिति कहती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वही स्थिति अब दुर्योधन के सिर और ऐसी अवस्था में महाभारत की तैयारी हो ही चुकी है। तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, संजय मुझे बताओ कि मेरे तथा पांडवों के पुत्र जो धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में युद्ध स्तर के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। तो प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यो यो उत्सव नाम का पांडवा चय किम कुर्वत। संजय